Good morning, dear students. Is everyone fine? I hope everyone is fine. Everyone is doing well. So, yesterday's work is done by everyone. Yesterday, I have given 10 questions related to chapter 3. Okay. Questions are done by everyone. If anyone has not done still, please do today. Okay, as I will give some more questions today. Then in this way you are increasing your burden itself. Please do your work regularly. Okay. As you know, yesterday we have done up to the polyester and acrylic. ओके कल हम यहाँ तक कर चुके हैं पोलिएस्टर और एक्राइलिक क्या है. लेट अस स्टार्ट अगेन फ्रॉम हियर वंस. पोलिएस्टर एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है. ओके जो इससे फैब्रिक बनते हैं. क्लियर. जो फैब्रिक पोलिएस्टर फाइबर से बनते हैं वो रिंकल जल्दी नहीं होते. इट रिमेन क्रिस्पी फॉर अ लॉन्ग टाइम. ईजी टू वॉश है. सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. सूटेबल है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए. यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस विच आर मेड अप ऑफ पोलिएस्टर. अब पोलिएस्टर की फेमस फॉर्म क्या है? टेरिलीन. टेरिलीन क्या है? पॉपुलर फॉर्म है किसकी? पोलिएस्टर की. इट कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वुवन लाइक एनी अदर यार्न. ओके जो हम अदर यार्न की तरह बना सकते हैं. सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर. माई मदर ऑलवेज बाइज PET bottles, PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. PET, PET means polyethylene terephthalate. Polyethylene terephthalate है PET की full form. Okay, so one question is here, what is the full form of PET? Clear? PET की full form है polyethylene terephthalate. Is a very familiar form of polyester. Familiar form है polyester की. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. Okay, ये किस किस बनाने इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? PET PET का बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स, फिल्म्स में, वायर्स में and many other useful products. Okay, so look around and make a list of the thing made up of polyester. Can you make that list which are made up of polyester? Okay, try to make the list yourself. Now one block is given, this one polyester. पोलिएस्टर बना है दो वर्ड से कॉम्बिनेशन से. एज यू नो कि पोलीमर, पोली का मीनिंग क्या होगा? मैनी. ओके पोली प्लस एस्टर. एस्टर क्या है? केमिकल ग्रुप है विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल. जो फ्रूट्स में हमें स्मेल आती है वो किसके कारण है? एस्टर के कारण. ओके सो पोलिएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर. रिपीटिंग यूनिट्स का बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एस्टर. ओके एस्टर क्या है? केमिकल है विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल. क्लियर. फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय द नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल. पॉलीकॉट पोलिएस्टर प्लस कॉटन. ओके पॉलीकॉट है ना, पोलिएस्टर प्लस कॉटन. पॉलीवूल है पोलिएस्टर प्लस वूल. टेरिकॉट टेरिलीन प्लस कॉटन. ओके सो ये मिक्सचर है. एज द नेम सजेस्ट these are made by mixing two type of fibers. Polycot is a mixture of polyester plus cotton. Polywool is a mixture of polyester plus wool. Okay, I think up to here it is very easy still. कोई problem नहीं होगी किसी को भी. Even then if you are having any problem you may discuss with me. Clear? So next paragraph. Here we are. We wear sweaters and use shawls और ब्लैंकेट्स इन द विंटर. हम स्वेटर यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, शॉल यूज़ करते हैं विंटर में. मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल. सारे ही नेचुरल वूल के नहीं बनते.
ओके, दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, वूल की तरह लगते हैं बट सारे वूल नहीं हैं. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. Okay, acrylic से बनते हैं जो किसके appearance देता है, like wool. Okay, the wool obtained from natural sources is very expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. जो नेचुरल वूल से बनते हैं वो कॉस्टली होते हैं, जो एक्राइलिक से बनते हैं वो कहीं ना कहीं चीप होते हैं. मीन्स वी कैन अफोर्ड ईजिली. दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, कलर्स में मिल जाते हैं, वैरायटी मिल जाती है. सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स विच रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे टाइम तक चले. एंड अफोर्डेबल which makes them more popular than natural fibers. एक्राइलिक से बने हुए जो क्लॉथ्स होते हैं दे आर मीन्स मोर ड्यूरेबल हैं, अफोर्डेबल हैं, मोर पॉपुलर हैं. ओके, दैट इज़ वाई बीइंग ऑफ दीज क्वालिटीज़, कलर्स में मिल जाते हैं, ड्यूरेबल हैं, अफोर्डेबल हैं, बिकॉज ऑफ दिस जिनकी वैरायटी हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके कारण ये फेमस है. क्लियर, कंपैरेटिवली किसके, नेचुरल फाइबर्स के. सो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हियर वी आर हियर. यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स you find that their behavior is quite different from that of the natural fibers. उनका behavior different होता है natural fibers से. Okay, you must have noticed that natural fibers melt on heating. Natural fibers heating पे melt हो जाते. This is actually a disadvantage of synthetic fibers. Clear? जो synthetic fibers हैं उनको ज़्यादा हीटिंग मिलने तो मेल्टिंग स्टार्ट कर देते हैं और ये उनके डिसएडवांटेज है. इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस. द फैब्रिक मेल्ट्स एंड इट कैन बी स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट. जिसने पहन रखा है उसकी बॉडी से स्टिक हो जाएंगे एंड इट विल कॉज अ लॉस टू द लाइफ दैट पर्सन. वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन लेबोरेटरी. ओके, किचन में काम करते हुए, लेबोरेटरी में काम करते हुए, वी शुड नॉट वियर दिस सिंथेटिक क्लोथ्स. ओके, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स polyester clothes while working in the kitchen. Is it clear why synthetic clothes are not to be wear in the kitchen? Because these can cause burning also. Now this point, all the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. Okay, synthetic fibers किससे प्रिपेयर होते हैं? बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स जो किस ओरिजिन के हैं? पेट्रोलियम ओरिजिन के हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स. ओके, पेट्रोलियम ओरिजिन के हैं, दैट इज़ वाई दीज आर बीइंग कॉल्ड एज पेट्रोकेमिकल्स. ओके, एक बार वीडियो को पॉज करके जहाँ तक अब हमने आज की रीडिंग की है वहाँ तक रीडिंग कीजिए. पॉज योर वीडियो देन स्टार्ट योर रीडिंग. ओके, so I think everyone has read the part which we have done still. Next is characteristics of the synthetic fibers. Imagine that it is a rainy day. Okay, imagine करना है just. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress materials. Okay, सिंथेटिक फाइबर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं? यूनिक, जिसके कारण वो क्या होते हैं? पॉपुलर. दे ड्राई अप क्विकली, ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडली अवेलेबल, इजी टू मेंटेन. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स. वी हैव डन 3 पॉइंट्स ना, यू कैन डू फ्रॉम हेयर. ईजिली ड्राइड हैं, ड्यूरेबल हैं, लेस एक्सपेंसिव हैं, ईजी टू मेंटेन, रेडली अवेलेबल,
Okay, perform the following activity and learn for yourself. One activity is given then. Activity 3.2. Take 2 cloth pieces of the same size, roughly half a meter square each. हमें 2 क्लॉथ्स लेने हैं सेम साइज़ के, ओके, हाफ ऑफ मीटर के. One of these should be from natural fiber, the other could be a synthetic fiber. एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर. You can take help of your parents in selecting these pieces. Your mother is very well aware कि कौन सा नेचुरल है कौन सा सिंथेटिक है, so you can take help of your mother. Soak the pieces in different mugs, each containing the same amount of water. Okay, हम उनको soak करेंगे किस में, पानी में. Take the pieces out of the container, कंटेनर से बाहर निकालो after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. उनको spread कर दो सन की लाइट में. Compare the volume of water remaining in each container. Okay, we have to measure the volume of the water जो कंटेनर में थी, हमें उसकी वॉल्यूम को मेजर करना है. ओके, कंपेयर करना है कि किस में नेचुरल फाइबर था किस में सिंथेटिक फाइबर था. अब उस कंटेनर में वाटर की क्वांटिटी कितनी है. क्लियर. सो नेक्स्ट इज डू सिंथेटिक फाइबर्स here. Do synthetic fabrics soak less more water than the natural fibers? Yes, synthetic fibers less water soak करते हैं comparatively natural fabrics के. Do they take less more time to dry? उनमें टाइम भी कम लगता है ड्राई होने में. What does this activity tell you about the characteristics of the synthetic fabrics? ये एक्टिविटी आपको क्या बताती है सिंथेटिक फैब्रिक्स के बारे में. फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर्ड टू द नेचुरल फैब्रिक्स. ओके, पेरेंट्स से बात करो इनकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, कॉस्ट क्या है, इनको मेंटेन कैसे करें. स्पेशली योर मदर कैन टेल दिस पॉइंट. ओके, सो नेक्स्ट है प्लास्टिक्स. Synthetic fibers we have done here. Now the term is there the plastics. Okay, अब हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक के बारे में. So plastics, let us start. You must be familiar with many plastic articles used every day. हम डेली बहुत सारे प्लास्टिक के आर्टिकल यूज़ करते हैं. We are using plastic mug for taking water in the bathroom. Your mother is using containers of plastic for storing pulses, rice. Okay, so plastics are being used widely. You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. Okay, it is given here linear and cross linked arrangements. Some arrangements are given here. ये है लीनियर, ये है क्रॉस लिंक्ड. लीनियर मीन्स सिर्फ एक ही चेन होती है. क्रॉस लिंक मीन्स इसमें सीरीज ऑफ चेन होती है. ओके, जो एक दूसरे से अटैच होती हैं. क्लियर. सो नाउ हेयर प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह. All plastics do not have the same type of arrangement of units. बट सभी प्लास्टिक में ये सेम टाइप की अरेंजमेंट नहीं होती जो हमने यहाँ पे नीचे देखी. लीनियर और क्रॉस लिंक्ड सभी में सेम नहीं है. क्लियर. इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड. प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज एज यू कैन सी इन फिगर 3.7. Have you ever wondered how this is possible? Okay, ये वेरियस शेप्स में अवेलेबल है, साइजेस में अवेलेबल है प्लास्टिक के आर्टिकल्स. सो यू कैन सी हेयर चेयर प्लास्टिक की होती है, बकेट, मग, इवन द टॉयज आर द प्लास्टिक्स. Have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily moldable. Moldable means
इट कैन बी गिवन एनी शेप, इसको मेल्ट करके कोई भी शेप प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, rolled into sheets or made into wires। ओके, वायर्स में बना सकते हैं, शीट्स में रोल कर सकते हैं, इट कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड। ओके, सो दैट इज़ वाई इट फाइंड्स अ वैरायटी ऑफ यूजेस, क्योंकि हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेल्ट, शीट्स में रोल कर सकते हैं, वायर्स में चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ वाई बीइंग ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ plastic is being used widely। Okay, so these are the various articles made up of the plastics। Polythene, poly plus ethene, poly means many, ethene is a group। Polythene is an example of plastic, polythene एक plastic का example है। It is used for making commonly used polythene bags। Okay, किस लिए यूज़ होता है? फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ, प्लास्टिक के पीस को बेंड करने की ट्राई करो। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड ईजिली, क्या सभी प्लास्टिक ईजिली बेंड हो जाती हैं? यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बी बेंड ईजिली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड, कुछ तो ईज़िली बैंड हो जाती हैं और कुछ को जब हमने बैंड करने की ट्राई की तो टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म्ड, जब हमने किसी बोतल में पानी लिया, गर्म पानी, तो वो अपनी शेप चेंज कर लेती है। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म्ड ईजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट ईजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, जिनकी शेप ईजिली चेंज हो जाए हीट करने पे और जो ईजिली बेंट हो जाए, नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर द सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। पीवीसी इज polyvinyl chloride, PVC is polyvinyl chloride are some examples of the thermoplastics। These are used for manufacturing toys, combs and various type of containers। क्लियर? थर्मोप्लास्टिक का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? टॉयज़ बनाने में, कॉम्स बनाने में और वेरियस टाइप के कंटेनर्स बनाने में। क्लियर? सो नेक्स्ट पैराग्राफ है हियर, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉर्टन बाय हीटिंग, जिनको हमने शेप दे दी वो अपने आप को दोबारा चेंज नहीं करते हीटिंग पे। ओके, सॉफ्ट नहीं होते हीट करने पे भी, उन्हें क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। एग्जाम्पल कौन से हैं इनके? बेकेलाइट एंड मेलामाइन। किसके एग्जाम्पल? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। दीज आर गिवन हेयर, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। इफ आई लास्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। Bakelite is a poor conductor of heat and electricity। Bakelite है poor conductor। It is used for making electrical switches, handles of various utensils, etc. Melamine is a versatile material। It resists fire and can tolerate heat better than other plastics। Okay, versatile material है, it resists fire and it can tolerate heat better than other plastic। ये हीट को टॉलरेट कर सकता है अदर प्लास्टिक के कंपैरेटिवली। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। सो इन 3.8 वेरियस आर्टिकल्स हैज बीन शोन मेड अप ऑफ द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्लियर? दीज आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड दीज आर मेड अप ऑफ द थर्मोप्लास्टिक। क्लियर? सो टुडे इज सफिशेंट, आज के लिए सफिशेंट है। आफ्टर द वीडियो आई विल सेंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टुडेज़ वर्क। आज के बेस पे क्वेश्चन सेंड कर दूंगी मैं आपको। कल हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों है। ओके, सो आफ्टर द वीडियो बी रेडी फॉर सम क्वेश्चंस ऑल्सो विच आई विल आस्क
फ्रॉम टुडेज़ वर्क, जो हमने आज का पार्ट किया है और जो हमने कल का पार्ट किया था उससे भी. I will ask questions, so be ready everyone. Okay, thank you. Have a nice day. Goodbye. Take care. Do your work regularly. Do your work daily. Okay, the work is to be done in good handwriting only. Clear? Pay attention to your handwriting, everyone. So thank you everyone. Goodbye.